हम पंछी उन्मुक्त गगन के भाग 3। इस कविता के कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। जैसा कि आप पहले ही इस कविता को पढ़ चुके हैं, जिसका पहला पद्यांश मैं वापस बोल रही हूँ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इसमें पंछी कह रहे हैं कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले जीव हैं। हम पिंजरे में बंद यानी कैद होकर गाना नहीं गा पाएंगे। सोने के पिंजरे में हमारे नाजुक पंख टूट जाएंगे। अगला पद्यांश है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी के मैदा से। पक्षी कह रहे हैं कि हम तो बहता जल पीने वाले जीव हैं। यहाँ बहता जल का अर्थ है नदियों, तालाबों व झरनों का पानी जो सदैव बहता रहता है। आगे की पंक्ति में पक्षी कह रहे हैं कि हम इस पिंजरे में कैद होकर भूखे प्यासे ही मर जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ कैद होकर ना तो सोने की कटोरी में रखा हुआ मैदा अर्थात तरह तरह के व्यंजन और ना ही पानी अच्छा लगता है। इससे अच्छा तो कड़वी निबोरी हमें ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वह हमें स्वतंत्र रहकर खाने के लिए मिलेगी। अगला पद्यांश है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। पक्षी इस पद्यांश में कह रहे हैं कि सोने की जंजीरों में, बेड़ियों में बंधकर हम अपनी गति, उड़ने की कला, उड़ान सब भूल गए हैं। अब हमें सपने आते हैं जिसमें हमें पेड़ की शाखा की फुनगी के झूले याद आते हैं। अगला पद्यांश है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। इस पद्यांश में पक्षी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र रहकर इन पर पंखों से प्रतियोगिता करते हुए दूर सीमाहीन क्षितिज तक पहुँचते, हम वहाँ पहुँच जाते अथवा मृत्यु को प्राप्त करते। यहाँ कहने का अर्थ यह है कि हमारी मृत्यु हो जाती तो भी हमें आज़ाद रहना ज़्यादा पसंद है। अगला पद्यांश है, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इस पद्यांश में पक्षी कह रहे हैं कि हमारी इच्छा थी कि हम आसमान में बहुत ऊपर तक उड़ते और हमारी लाल किरण के जैसी चोंच खोलकर तारों के समान अनार के दाने खाते। यानी जैसे सूरज की लाल किरण आसमान में ऊपर तक जाती है और तारों को छूती है, वैसे ही हम भी अपनी चोंच से उड़ते हुए अनार के दाने खाते। अगला पद्यांश पढ़ रही हूँ अब। नीड़ ने दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इस पद्यांश में पक्षी अब कह रहे हैं कि आप लोग हमारा
घोंसला ले लो और चाहो तो पेड़ की टहनी का सहारा नष्ट कर दो। लेकिन ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो उन पंखों से हमें उड़ने दो। आप लोग हमें कैद करके उस उड़ान में बाधा या रुकावट नहीं डालो।